हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। आज आप मेरे साथ हैं एक छोटे से सेशन में जो 10 से 15 मिनट का आपका होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे 15 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म करूं ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखें तो 7 मिनट में 8 मिनट में आपका ये सेशन खत्म हो जाए। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो वोकैबुलरी पूछी जाती है डिफेंस एग्जाम्स में, खासतौर से आपका सीडीएस और एनडीए एग्जाम में, मेनली सीडीएस के बारे में बात करूंगा क्योंकि एनडीए में तो इतने क्वेश्चन ही नहीं होते। यहाँ हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पेपर सीडीएस का डबल से भी ज्यादा वेटेज अंग्रेजी की रखता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में अगर देखें तो ये एक टफ पेपर हो जाता है सीडीएस। और पिछले कुछ 2 बार से अगर हम देखें तो वोकैब का लेवल भी काफी बढ़ गया है। पहले ऐसा होता था कि आप सिनोनिम्स तैयार करके चले गए, एंटोनिम्स याद करके चले गए तो काफी क्वेश्चन बन जाते थे। अब कहानी ऐसी नहीं रह गई है। अब क्या है ना, अब वोकैबुलरी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब वोकैबुलरी के साथ साथ आपको उसका यूसेज भी आना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये आपकी वोकैबुलरी रीडिंग बेस्ड बन जाती है। तो जब भी आपको वोकैबुलरी तैयार करनी है तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि आपके पास एक वोकैबुलरी रजिस्टर का होना अनिवार्य है। अगर अभी तक नहीं है तो प्लीज उसको बनाइए, अच्छे से बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें क्या क्या चीजें रखनी है। तो वोकैबुलरी और यूसेज की अब सारी बात होती है। अब अगर आप वेटेज देखेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, और इनडायरेक्टली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। पर वो वोकैबुलरी आप रीडिंग के साथ ही उसके यूसेज के साथ ही बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना पाएंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, अगर आप और भी मैं इसमें से कम बताऊं ना आपको तो मान के चलिए 40 तो डायरेक्ट वोकैब क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं वोकैबुलरी के बिना सीडीएस पार कर लूंगा तो नहीं हो सकता। ये दो ऐसे शस्त्र हैं जो आपके पास होना चाहिए, एक वोकैबुलरी और एक रीडिंग, जिससे आप सब कुछ पार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सिलेबस आपका किस तरह का है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फटाफट, और हम कैसे वोकैबुलरी रजिस्टर बना सकते हैं। तो एक रजिस्टर ले लीजिए, ज्यादा मोटा नहीं पर अच्छी क्वालिटी का लीजिए जो आसानी से फटे नहीं, अच्छी क्वालिटी का। बहुत ज्यादा पेज का रजिस्टर नहीं चाहिए, मतलब 100 पेजेस का रजिस्टर बहुत होगा वोकैब के लिए। आपका बहुत बड़ा दिल है तो 150-200 पेज का रजिस्टर ले लीजिए, दैट इज मोर देन एम्पल। पर एक नीट एंड क्लीन अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर लीजिए। उसमें जब आप नोट करना शुरू करेंगे ना वर्ड्स, तो आप शुरू करिए कहां से, आपको तैयार करना पड़ेंगे सबसे पहले रूट वर्ड्स। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी इतनी ज्यादा वास्ट है, आपको उसको कवर करने के लिए रूट्स वर्ड्स तैयार करना पड़ेंगे। कभी कभी जो टेढ़े टेढ़े वर्ड आ जाते हैं ना, मैंने रूट वर्ड्स की मेरी आप क्लासेस देखेंगे डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे ही पड़ी हुई है, पेड में भी अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपने देखी होगी, पढ़ते हैं तो रूट वर्ड्स में जरूर पढ़ाता हूं आपको। तो रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको अपने वोकैब रजिस्टर में रखने हैं। दूसरी चीज सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब है सेम वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स में जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक वर्ड लिखा एंटे, है ना, और इसी से आपने कई सारे वर्ड लिख लिए, जैसे एंटीडोट, एंटे ले लेते ना, एंटे, एंटेबैलम, एंटे नप्टियल, एंटे मेरिडियन एंड सो ऑन। मान लीजिए आपने 7 to 8 वर्ड्स लिख लिया। अब आपको याद रहेंगे एंटे से दो डबल वोकैब बनी आपकी, एक तो एंटे बैलम भी पता चला आपको, बैलम भी पता चलेगा। जिसने रूट वर्ड की क्लास जान देखी होगी वो जानता होगा। एंटे का मतलब बिफोर होता है, नप्शियल का मतलब होता है शादी वाला, तो शादी से पहले की जो चीजें होती हैं। एंटे का मतलब पहले होता है, मेरिडियन जो टाइम में होता है ना, एएम पीएम, वही एंटे मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम ही होता है ना। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको रूट वर्ड्स तैयार करने हैं, अपने वोकैब रजिस्टर में लिखने। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है भाई वोकैबुलरी में सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या है कि एक वर्ड की कितने मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड लिखा, कोई भी ले लेते हैं वर्ड, जैसे पार्सिमोनियस। तो इसको और क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या वर्ड होते हैं जब आप रीडिंग करते हैं आपको वर्ड टकराते हैं। तो पार्सिमोनियस का मान लीजिए आपने, आपको वर्ड टकराया माइजर, स्क्रूज, स्किनफ्लिंट, ये सारे के सारे कंजूस होते हैं। तो आपने 7 लिख लिए, एक लाइन में 4-5 सिनोनिम, दूसरी लाइन में फिर 4-5 सिनोनिम। 4-5 से ज्यादा नहीं लिखने हैं, वैरायटी बढ़ानी है ना, वैरायटी बढ़ाने की कोशिश करनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बढ़ाने, एक ही के 25-25 नहीं लिखना है, वैरायटी बढ़ानी है।
ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर लिखने हैं आपको, ठीक है, मैं अपनी क्लास में भी कराता हूँ, आपको मेरी पेड बैच से मिल जाएंगे। कोई चाहता है अपना वोकैबुलरी रजिस्टर कम मेहनत में तैयार करना, तो मेरी वोकैबुलरी की क्लासेस देख लीजिए, यही सारे टॉपिक्स, ठीक है। इसके साथ साथ ये आप YouTube से देख लीजिए, डिफेंस वाला YouTube चैनल जो हमारा कौन सा वाला है आपका, शक्ति बैच, वहां से भी देख सकते हैं, अभ्यास से भी देख सकते हैं, सब जगह काफी काफी अलग अलग वोकैब मिलेगी। आप 2-3 घंटे में भी ये तैयार कर सकते हैं अपना वोकैबुलरी रजिस्टर, अगर रोजाना 20-20 मिनट देंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है, शॉर्टकट है ये, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे। जैसे भाई जो नास्तिक होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम बोलते थे अथीस्ट कहते हैं। जो सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करता है उसे क्या कहते हैं, मोनोथीस्ट कहते हैं, एक ही फेथ में मानता है, ठीक है, दैट इज मोनोथीस्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आपके यहाँ सीडीएस में बहुत हेल्प करते हैं। फिर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज आपके पास आते हैं, जैसे भाई अडॉप्ट का क्या मीनिंग है और अडेप्ट में क्या डिफरेंस है, फिर इडिप्ट क्या होता है, ये तीनों इस तरह के वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं सीडीएस के एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो एडवाइस में क्या डिफरेंस है, इस तरह के वर्ड भी पूछे गए। और फिर टेढ़े टेढ़े भी पूछे जाते हैं, जैसे इमेजिनरी इमेजिनेटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या फिर क्रेडिबल और क्रेड्यूलस में क्या डिफरेंस है, इस तरह के वर्ड आते हैं, मैंने अपनी क्लास में भी कराए हैं। तो आप रजिस्टर मेरी क्लास से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद रीडिंग करके खुद वर्ड खोज के भी कर सकते हैं। पर देखो यार, अगर तुम्हारे पास वोकैबुलरी रजिस्टर नहीं है तो अभी तुम्हारी वोकैबुलरी की तैयारी शुरू भी नहीं हुई है। दूसरी चीज क्या है, फॉरेन वर्ड्स जरूर आते हैं, है ना, जैसे बड़ा कॉमन वाला लिखता हूं एडहॉक, है ना, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। डीजोर, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम में आने का मतलब ये नहीं डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आएगा, भाई वो वर्ड आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछा जा सकता है, उसके ऊपर या उसका इस्तेमाल किसी पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट में भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, क्लोज टेस्ट में हो सकता है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, कहने का मतलब है, मान लीजिए जो वर्ड आप याद करके गए वोकैबुलरी में से नहीं आए बहुत ज्यादा, लेकिन जो रीडिंग वाला पोर्शन है उसमें बड़ी मदद मिल जाती है। जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आप पीक्यूआरएस बेहतर समझ पाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बेहतर समझ पाते हैं। तो इसको ये सोच के मत करिए तैयार कभी भी कि इतने क्वेश्चन आते हैं, कभी 50 क्वेश्चन आते हैं वोकैब के सर ने बताया, तो 50 क्वेश्चन तो आते हैं पर पूरा पेपर ही वोकैब बेस्ड है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, आप पेपर का मीनिंग कब समझ पाएंगे। तो मीनिंग समझने के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक तरीका है कि आपने भैया अपने वोकैबुलरी से तैयार कर लिया। एक दूसरा तरीका है जो कहलाता है ब्रह्मास्त्र। और भाई ये ब्रह्मास्त्र जानते हो क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है रीडिंग। जब आप हर दिन रीडिंग करते हैं, आपने टारगेट बनाया कि भाई मैं हर दिन रीडिंग करूंगा, 5,000 वर्ड मुझे हर हाल में पढ़ने हैं, ठीक है, और 5,000 वर्ड पढ़ने में मान लो आपको 45 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि अब आप रोज पढ़ते हैं। शुरू में 45 मिनट्स में आप मुश्किल से 1,000 वर्ड पढ़ पा, जैसे ऐसे होता है ना, जब आप रनिंग शुरू करते हैं तो शुरू में 3 किलोमीटर ही भाग पाते हैं, 2 किलोमीटर में सांस आप जाती है। फिर जब आप भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो स्टेमिना बन जाता है बॉडी का, 10-10 किलोमीटर आप भाग आते हैं, 8-8 किलोमीटर भाग आते हैं, 6-7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में तो बॉडी वार्म अप होना शुरू होती है। तो ये क्या है, ऐसी आपका रीडिंग का स्टेमिना बढ़ता है। शुरू में मैं नहीं कह रहा कि आप 5,000 पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप 1,000 से भी शुरू करेंगे तो 45 मिनट में आप आराम से 5,000 वर्ड तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए इसे कम कर देते हैं, कुछ लोग डर गए होंगे, तो चलो 3,000 वर्ड आपने पढ़े, और 3,000 वर्ड पढ़ने में आपको वही 45 मिनट्स लग गए। अब इन 3,000 वर्ड में डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस वोकैबुलरी दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बहुत सारी। तो हर 100 वर्ड के बाद कोई ना कोई वर्ड तुम्हारे पास आ गया होगा, तो कम से कम तुम्हारे पास 30 से 40 न्यू वर्ड मिलेंगे। कुछ ऐसा मत पढ़िए जिसमें बहुत सारी वोकैबुलरी हो, आप तो इजी पढ़िए जो आपको बेहतर समझ में आए, 70-75% समझ में आए। आप समझ पा रहे हो कि लैंग्वेज कैसे वर्क कर रही है, आप समझ पा रहे हो कि मीनिंग क्या आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली राइटर कहना क्या चाह रहा है, ऐसे ही रीडिंग करनी है। कुछ ऐसा लेना ही नहीं है जो आपके सर के ऊपर से जा रहा है या बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, या जिसमें आप 40-50% ही समझ पा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो लेना है जो आपको 70% समझ में आए मिनिमम। 30% के लिए हमारे पास डिक्शनरी है, चैट जीपीटी है, गूगल है, इतने सारे दोस्त हैं, बाकी टाइगर जिंदा है। ठीक है, तो 30 से 40 न्यू वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। तो 30 से 40 न्यू वर्ड अगर आप मान लीजिए 30 वर्ड्स लेते हैं एक दिन में, ठीक है, एक दिन में, 1 डे, और भाई ऐसा आप पूरे महीने में सिर्फ मान लीजिए 18 डेज या 15 डेज ही यार रीडिंग पर कर पाते हो, सिर्फ 15 डेज भी, तब भी आप देखिए आपके पास कितने क्वालिटी वर्ड्स आ रहे हैं। 15 × 3
450 न्यू वर्ड्स इन 1 मंथ, और ये सारे क्वालिटी वर्ड है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कराएंगे। तो आपको करना क्या है, एक बार फिर से मैं शॉर्टकट में बताता हूं अपनी वोकैबुलरी को सॉलिड करने का बेहतरीन तरीका। क्या करना है, सबसे पहले एक वोकैबुलरी रजिस्टर बनाना है। वोकैबुलरी रजिस्टर में आपको ये रूट वर्ड, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स ऑफ इन कंफ्यूज, फॉरेन वर्ड्स, इन सब का अलग अलग कॉलम बनाना है। जैसे 5-6 वर्ड में आप 5-6 पेजेस में आपके रूट वर्ड्स आ गए, 8 से 10 पेज में आपके सिनोनिम आ गए, 3 पेज में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, ठीक है, फिर 1 पेज का गैप, फिर वर्ड ऑफ इन कंफ्यूज आ गए आपके 5 पेज में, 4 पेज में, फिर आपका फॉरेन वर्ड्स आ गए 3-4 पेज में। तो आपका मुश्किल से यार 20 पेज में रजिस्टर निपट गया, 20-25-30 पेज में आपका रजिस्टर निपट जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये तो आपका असला हो गया यार, ये तो हो गया कारतूस है मेरे पास सर। तो पहले तो अपना आर्सेनल बनाओगे जिसके अंदर तुम्हारे कारतूस हो, गन्स हो। अब इनका इस्तेमाल, यूसेज तुम्हें रीडिंग सिखाएगी, इसलिए रीडिंग करोगे और रीडिंग करके ऑब्जर्व करोगे कि किस तरीके से इन वर्ड्स का यूसेज हो रहा है। तो रीडिंग करते रहेंगे। और एक और बहुत बढ़िया तरीका है, क्या, क्वेश्चंस। वो क्या, आपके क्वेश्चंस लगाओगे किस पे, बेस्ड ऑन सीडीएस पैटर्न। या जब थक गए हो, आज हल्का पढ़ने का मन है, तो एनडीए पैटर्न भी लगा सकते हो। और एनडीए पैटर्न क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एनडीए पैटर्न का उठा के दे दिया जाता है। यूजुअली सीडीएस को एनडीए पैटर्न कॉपी करता है, कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि एनडीए से भी सीडीएस में क्वेश्चन आ जाता है। तो बेस्ड ऑन सीडीएस पैटर्न, जो लेटेस्ट पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है भाई, लेटेस्ट पैटर्न, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप लगाइए। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको, और कॉपी बनवा लीजिए। उसकी कॉपी आसानी से बन जाती है चैट जीपीटी को। अगर आप एक क्वेश्चन उठा के देंगे और उसको बताएंगे कि भाई मैं सीडीएस के स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसे 10 क्वेश्चन बना के दे दे प्लीज, ताकि मैं उसको प्रैक्टिस कर लगूं, आंसर भी दे दे और सोल्यूशन भी दे दे प्लीज, ऐसे बोलोगे वो कर देता है। ठीक है, वो आपको बता देगा, एक आध क्वेश्चन गलत देगा पर 7-8 क्वेश्चन तो सही देगा। पर आप सीखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं बेस्ड ऑन सीडीएस पैटर्न, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, कीप लविंग योर वोकैबुलरी रजिस्टर। भाई जिससे प्यार करते हो ना, उसका ख्याल हमेशा रहता है। जहां कोई वर्ड दिखता है उसमें लिख दोगे, तो जिससे प्यार करते हो उसके ख्याल बार बार आते, तो बार बार रजिस्टर खोलोगे, देखोगे, उसे याद रखोगे कौन कौन से वर्ड नोट कर लिए हैं। एक कनेक्शन होना चाहिए तुम्हारा अपने रजिस्टर के साथ। तो कीप लविंग योर वोकैबुलरी रजिस्टर, क्वेश्चंस लगाएंगे कौन से, जो सीडीएस पैटर्न पे पेस्ट होंगे। लेकिन ये सीक्वेंस है, इस सबसे पहले एक रजिस्टर बनाओगे, रजिस्टर बन गया। अब ऐसा नहीं है मैंने तो बना लिया, सर ने बोलते रजिस्टर हाँ बना हुआ है, बहुत वर्ड है उसमें लेकिन याद नहीं है। याद क्यों नहीं है, क्योंकि तुम उसके आगे का काम नहीं कर रहे, तुम यहीं रुक गए। आगे का काम क्या है, रीडिंग तो तुम्हें करती रहनी है, आगे का काम क्या है कि क्वेश्चंस लगाओगे और देखोगे वो वाले वर्ड फंस रहे हैं नहीं, इन क्वेश्चन से भी लर्न करोगे और वोकैबुलरी रजिस्टर को बढ़ाते जाओगे कब तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाएगा। क्वेश्चंस लगाते रहोगे कब तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाएगा। अपने रजिस्टर से प्यार करते रहोगे कब तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी चीज मैं वही बोलूंगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, और सीखने की कोई जगह नहीं होती। तुम वेब सीरीज से भी सीख सकते हो बहुत सारे न्यू वर्ड्स, तुम न्यूज चैनल से भी सीख सकते हो, तुम सोशल मीडिया पे से भी सीख सकते हो, तुम बुक्स नॉवेल्स पढ़कर भी सीख सकते हो। तो बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत शॉर्टकट में एक बात में तुम्हें बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, वोकैब रजिस्टर, इसको बहुत तमीज से बनाना है, मैंने बताया है कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे करना है पूरा बताया है मैंने। ठीक है, दूसरा, वोकैब रजिस्टर करने के बाद आप इसका यूसेज समझेंगे। यूसेज समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और रीडिंग करना पड़ेगी, बस इतना सा काम करना है। जब आप ये कर लेंगे तो यकीन जानिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब बात वोकैबुलरी की आएगी। हम वोकैबुलरी को अधूरा छोड़ देते हैं, इसलिए हमें कभी याद नहीं होती, इसलिए हमें ये हवा लगती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, जैसे मैंने इतना भी माना ना कि मैं हर दिन 10-12 वर्ड भी यूज करूंगा, वो कैसे करोगे, जब तक तुम रीडिंग नहीं करोगे। तो अगर तुम कहीं वर्ड्स कहीं से नोट कर करके भी लिख रहे हो ना, तुम्हें उसका यूसेज नहीं पता होगा। तुमने मान लो कन्फ्रंट वर्ड देखा, कन्फ्रंट का मतलब तुमने देखा कि सामने होना किसी चीज का, किसी को सामने लेके आना, किसी का सामना करवाना, और तुमने कहा अरे यार मैं तेरे से सामना करवा देता हूँ। नहीं भाई, कन्फ्रंट का मतलब होता है जब सामना हो रहा है दुश्मनी के सेंस में, लड़ाई के सेंस में, क्वारल के सेंस में, डिस्प्यूट के सेंस में,
तो वो कन्फ्रंटेशन होता है। तो अब क्या है, तुम्हें यूसेज कब पता चलेगा, जब तुम इसे पढ़ोगे। इसलिए यार रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आप बिना रीडिंग के नहीं चल सकते। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वोकैब रजिस्टर बनाइए, वोकैब रजिस्टर बनाते जाइए, रीडिंग करते जाइए। इन सब चीज़ों का ये आपने एक बार कॉलम बना लिए होंगे, इसमें वर्ड ऐड करते जाइए। अगर आप इतना कर लेंगे तो कामयाबी चूम लेगी आपके कदम। बहुत ज़्यादा मैं टाइम आपका लेना नहीं चाहता हूँ, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव है। एग्ज़ाम अभी करीब आ गया, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है ना, बहुत जल्द हमारे सर पर एग्ज़ाम होगा। अगर अभी भी आपने वोकैबुलरी रजिस्टर बनाना नहीं शुरू किया तो भाई बहुत लेट हो जाओगे। तो कहते हैं ना, शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो ठीक है, लेकिन शाम को, रात को नहीं, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। यहाँ से आप हमें स्कैन करके सब कुछ मतलब हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं सारी चीज़ों पे, नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास, ये सेशन कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह के और छोटे छोटे सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।